Hello students, in this video we are going to discuss Hensberg test for amines। यहाँ पे जैसे हम जानते हैं हमारे पास ये होता है 1 डिग्री अमाइन और ये होता है हमारा 2 डिग्री अमाइन जिसमें दो साइड से एल्काइल चेन जुड़ी होती है। 3 डिग्री अमाइन में तीन साइड से एल्काइल चेन जुड़ी होगी और उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो 1 डिग्री अमाइन हमारा उसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री अमाइन में हमारे पास 1 हाइड्रोजन है, 3 डिग्री अमाइन में हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे। इस टेस्ट की हेल्प से हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसको बोला जाता है हेंसबर्ग रिएजेंट। इसको बोला जाता है हेंसबर्ग रिएजेंट। इसका नाम क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इस रिएजेंट की रिएक्शन हम कराएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस के साथ, तो हमें डिफरेंट तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? PHSO2Cl। ठीक है, यही हमारे पास हेंसबर्ग रिएजेंट है। तो चलिए सबसे पहले लेके आते हैं प्राइमरी अमाइन। 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करा के देखते हैं हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ। प्राइमरी अमाइन में हम लेके आएंगे CH3NH2। ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ। हेंसबर्ग रिएजेंट हमारे पास है PHSO2Cl। अब यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं सल्फर के बगल में ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर पे डेल प्लस जनरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो चुका है और सामने क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। नाइट्रोजन क्या करेगा? सल्फर को लोन पेयर देगा और सल्फर एक बॉन्ड तोड़ेगा क्योंकि उससे ज़्यादा बॉन्ड वो बना नहीं सकता। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखते हैं यहाँ पे CH3। अब नाइट्रोजन ने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन पे तो आने वाला है पॉजिटिव चार्ज। उसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ इसने बॉन्ड बना दिया सल्फर के साथ। ऊपर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहाँ पे जैसे हम दिखाएं यहाँ Cl, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ क्या है? एक इसके साथ है फिनाइल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन वापस देगा, किसको निकाल देगा? इस क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं नाइट्रोजन जो है उसे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खुद की भूख शांत करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? जैसे हम देखते हैं CH3NH, एक हाइड्रोजन बच चुका है नाइट्रोजन पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। नीचे तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी था और यहाँ पे बच गया फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये कंपाउंड हमें मिल चुका है अभी तक। उसके बाद क्या होगा? इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? बेसिक मीडियम में एक्वस NaOH के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो हमें यहीं से आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। एक बार अगर ये रिएक्शन हो गई तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। सोल्यूबल कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल जाएगा अगर रिएक्शन परफॉर्म होगी तो। अब हमें इस कंपाउंड को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि क्या रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमारे पास है बेस OH-। अगर यहाँ पे इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन हुआ तो रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। जैसे हम देख सकते हैं नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉन्जुगेशन में विद सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे वो कॉन्जुगेशन कर रहा है, यहाँ पे अच्छे से कॉन्जुगेशन कर रहा है दो ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन ईजिली निकाल सकता है। तो इसका मतलब रिएक्शन आगे हो जाएगी। और एक बार रिएक्शन होगी तो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा? वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होगा, सोल्यूबल। तो यहाँ से हमने देख लिया कि 1 डिग्री अमाइन जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंडरी अमाइन के क्या केस है। सेकेंडरी अमाइन में जैसे हम देखें, सेकेंडरी अमाइन लेके आते हैं हम। यहाँ पे नाइट्रोजन, उसके साथ एक हाइड्रोजन है। यहाँ हमारे पास CH3, यहाँ हमारे पास CH3, यहाँ लोन पेयर तो है नाइट्रोजन के पास। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सल्फोनिल क्लोराइड के साथ PHSO2Cl। जैसे हम पहले देख चुके हैं सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन देगा सल्फर को। उस केस में ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा, ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन जो है फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा और क्लोरीन को निकाल देगा। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे जैसे हम देखें नाइट्रोजन ने अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दिए, उस पर आगे पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ एक हाइड्रोजन तो है ही। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। उसके बाद क्या होगा? यहाँ से सल्फर के साथ इसका बॉन्ड बन चुका है और वहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड क्योंकि उसने बैक बॉन्डिंग कर ली और यहाँ Cl को निकाल दिया। और यहाँ पे हम दिखा देते हैं फिनाइल ग्रुप को। यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी ही है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो नाइट्रोजन क्या करेगा? खुद की भूख शांत करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसके बाद क्या बनेगा? जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन के साथ है 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ CH3, यहाँ CH3, उसके बाद यहाँ सल्फर, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे PH। इसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH के साथ
क्योंकि एक्वस NaOH के साथ अगर ये रिएक्शन कर गया तो क्या बना लेगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सोल्यूबल कंपाउंड बना लेगा, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस वाले कंपाउंड पे क्या होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे 1 डिग्री वाले पे था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि एक भी हाइड्रोजन बचा नहीं है उसके पास, यहाँ एक हाइड्रोजन था वो उसने कंज्यूम कर लिया। अब जैसे कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये एक्वस NaOH में सोल्यूबल नहीं होगा। चलिए अब लेते हैं 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन में हमारे पास 3 अल्काइल चेन होंगी और इसके पास एक लोन पेयर होगा, जैसे यहाँ हम दिखा सकते हैं CH3 CH3 CH3। ये हमारे पास ये 3 डिग्री अमाइन, उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ हम जब इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ, ये रहा अपना हेंसबर्ग रिएजेंट। इसके रिएक्शन जब हम कराएंगे रिएक्शन तो कर लेगा, अटैक तो यहाँ पे कर देगा, उसके बाद इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये खुद की भूख शांत नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं बचा। अब यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, CH3 यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। और एक बार रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं हुई तो ये सोल्यूबल कैसे होगा, तो ये इसका मतलब ये कंपाउंड भी सोल्यूबल नहीं होगा। जैसा हमने इस टेस्ट में देखा है कि 1 डिग्री जो है वो सोल्यूबल हो जाएगा एक्वस NaOH में, 2 डिग्री और 3 डिग्री सोल्यूबल नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा अमाइन है। सो चलिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा अमाइन जो है वो सोल्यूबल हो जाता है एक्वस NaOH में। तो बेसिकली हम कंक्लूजन निकाल चुके हैं, जो 1 डिग्री अमाइन होते हैं वो सोल्यूबल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन बच जाता है। जो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस होते हैं वो रिएक्शन नहीं देते हैं विद एक्वस NaOH, इसका मतलब वो सोल्यूबल भी नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा अमाइन है जो एक्वस NaOH में सोल्यूबल है। तो जैसे हम पहले वाले को देखते हैं, यहाँ पे जो अमाइन है वो कैसा है, 3 डिग्री अमाइन है, उसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, इसका मतलब ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो ये कंपाउंड सोल्यूबल नहीं है। इसको देखते हैं, इस कंपाउंड की रिएक्शन हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो हो जाएगी लेकिन एक्वस NaOH में सोल्यूबल नहीं है। चलिए इसकी बात करते हैं एनिलीन की। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं NH2 के पास 2 हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन यूज हो जाएगा हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने में, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड क्या है, एक्वस NaOH में सोल्यूबल है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, जैसे यहाँ पे प्राइमरी अमाइन था, यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये वाला भी एक्वस NaOH में सोल्यूबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री अमाइन, इसका मतलब ये वाला भी एक्वस NaOH में सोल्यूबल है, क्योंकि देखो ना दो हाइड्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन यूज होगा हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने में, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करने में यूज हो जाएगा। इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन, तो इसका मतलब इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ सिर्फ हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो पाएगी, उसके बाद एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन होगी नहीं, तो ये वाला कंपाउंड एक्वस NaOH में सोल्यूबल नहीं है। चलिए इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं कि ये कैसा है, 3 डिग्री अमाइन, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब जब रिएक्शन ही नहीं करी तो इसका मतलब ये एक्वस NaOH में सोल्यूबल नहीं होगा। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो सोल्यूबल है इन एक्वस NaOH। बेसिकली आपको चेक करना है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए, जो कि होता है 1 डिग्री अमाइन में, क्योंकि 2 हाइड्रोजन होंगे तभी तो रिएक्शन हो पाएगी। एक हाइड्रोजन यूज होगा हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने में, और दूसरा एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।